हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हैं तो इस समय करंट की एनर्जीज उनकी क्या है। क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश हैं, क्या वो आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें मुझे इस रीडिंग में निकल करके सामने आएंगी। तो चलिए फिर रीडिंग देखते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं और कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। जिन भी लोगों को ये रीडिंग जाएगी वो उन सभी लोगों के लिए ये चीज़ कॉमन है कि उनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अब आइए देखिए, इधर मैंने आपके बारे में कार्ड्स निकाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले मैं आपके कार्ड्स देखूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आपके पर्सन आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे शायद कि आपके पर्सन को कुछ आपके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में कुछ आपके पर्सन को कुछ मैसेजेस मिले हैं और उन मैसेजेस के थ्रू आपके पर्सन ये सोचने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेजेस कितने हद तक सही हैं। और ये मैसेजेस कुछ दूर से उनको मिले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज में सच्चाई कितनी है। उनको अपने बारे में भी कुछ मैसेज सुनाई पड़े होंगे मे बी कि जैसे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे इस कार्ड को देख करके कि कुछ हकीकत या तो आपके बारे में या उनके बारे में आप लोग दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चली है। ठीक है, तो अगर ये आपके पर्सन की रीडिंग है तो मुझे ज़्यादातर यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन को भी आपकी बातों से या आपने कुछ ऐसे मैसेजेस दिए होंगे, कुछ बोल के, कुछ सुन के, कुछ कह के, कुछ झगड़े में, कुछ टोन मार के या कुछ ऐसा किया है जिससे वो मतलब पूरी तरीके से निराश हैं। ये कार्ड मुझे ऐसे आया था पर मैं ऐसे ही रीडिंग करूँगी, जिससे कि वो पूरी तरीके से निराश है और उन्होंने पूरी तरीके से उम्मीद खो दी है। उन्होंने पूरी तरीके से उम्मीद खो दी है कि उनके लाइफ में अब कुछ भी सही हो सकता है। कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे यहाँ पर ज़्यादातर झगड़े की एनर्जीज आ रही हैं, तो लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है। तो कुछ ऐसे बातें हुई हैं आप दोनों के बीच जिससे उन्होंने पूरी उम्मीद खो दी है कि वो कैसे ये रिश्ता आगे चल सकता है या नहीं चल सकता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जैसे कि इस इंसान के जो इसने लालटेन ले रखी है तो वो लालटेन जल रही है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ अभी भी पॉजिटिविटी है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी ख़त्म नहीं हुई है इस रिश्ते, मतलब ये रिश्ता टूटा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा हुआ है कि उनको कुछ मैसेजेस मिले हैं जिसके थ्रू वो कुछ कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है। मे बी कि टोन मार के या किसी चीज़ में आपने कुछ बहुत रूडली बोल दिया है, तो उनको ये लग रहा है कि क्या इस रूड बिहेव के पीछे क्या है, मतलब क्या ये सच में ये रिश्ता टूट चुका है या इसमें कुछ भी पॉजिटिविटी बाकी है। सामने से जिस तरीके से डंडा क्या होता है, डंडा एक लड़ाई झगड़े का प्रतीक होता है, तो सामने से जिस तरीके के डंडे मारे गए हैं, जिस तरीके से मुंह के द्वारा, मतलब कि कुछ बोल के कुछ ऐसा बोल दिया गया है, तो इसके बाद वो एकदम निराशाजनक स्थिति में है। आपके रिलेशन में मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है। तो इस समय तो वो बिल्कुल जगलिंग की एनर्जीज में है।
तो यहाँ प्यार की तो कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। दो सिचुएशन के बीच में, शायद पहले की सिचुएशन शायद अब की सिचुएशन, दो सिचुएशन के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अलग थी, अब की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। या हो सकता है कि मनी मैटर में भी वो कुछ जगलिंग की एनर्जीज में हो, इस समय उनकी कुछ मनी वाइज भी कुछ उनकी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया नहीं हो रहा हो। पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ रिलेशनशिप की भी वो आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस है ना, नाव डगमगाती हुई से नज़र आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी की नाव है वो डगमगा रही है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल एनर्जीज इस तरह से हैं कि दो सिचुएशन के बीच में या दो लोगों के बीच में या दो आपकी या थर्ड पार्टी के बीच में वो किसी तरह की जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मैं इसे चुनूं या इसे चुनूं। ये पहले की कंडीशन जो थी वो बहुत अच्छी थी या अब की कंडीशन, मतलब उनको ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहले में भी कि आप ही के विषय में, मेरे व्यूवर्स के विषय में भी उनके पार्टनर ये सोच रहे हो कि यही इंसान पहले क्या हुआ करता था और अब क्या हो रहा है। तो दो सिचुएशन, दो इमोशंस या दो लोगों के बीच में या आपके और थर्ड पार्टी के विषय में जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी कि आपके बिहेव के विषय में भी वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और ये भी सोच पा रहे हैं कि पहले क्या एनर्जी थी आपकी और अब की जो आप अब मे बी कि आप लविंग केयरिंग एनर्जी शो नहीं करते या आप अपनी बातों को बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो आप उनके साथ। तो पहले आपकी एनर्जीज लविंग केयरिंग रहा करती थी, अब आप रूड हो चुके हो। तो इन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनको ये समझ में आ रहा है कि जो मेरे सामने जो भी चीज़ें हैं वो सब खत्म हो चुकी, सामने की सारी चीज़ें, मतलब जो भी मैं मेहनत कर रहा था, जो भी मैं इस रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहा था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मे बी कि आपकी भी एनर्जी एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो कभी हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो और आपकी एनर्जीज भी कार्ड में निकल करके चली आए। तो ऐसा आप सोच रहे हो या आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी मेहनत करी आज तक की लाइफ में, जो भी चीज़ें हुई, आपने जिस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके जिस तरह से अपना आज तक का समय पीरियड निकाला, बहुत प्यार था आप लोगों के बीच में, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज थी। वो आपकी बहुत केयर करते थे, आप उनकी बहुत केयर करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने आकर के सब कुछ बिगाड़ डाला। तो वो इन बातों के विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत नेगेटिव एनर्जीज है। उनको रास्ता नहीं दिख रहा, जबकि रास्ता है उनके पास, इमोशंस बहुत हावी हैं, रास्ता है, पर वो उस रास्ते की तरफ सोच नहीं पा रहे हैं। और उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है इस समय, ये नहीं समझ में आ रही है कि आपकी जो एनर्जीज बिल्कुल अलग तरह की हैं, जो रूडनेस है, जो इस तरह का वो आप शो कर रहे हो, उस चीज़ के पीछे कारण जो है वो खुद वो हैं और उन्होंने खुद इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा है। लेकिन अभी भी अगर वो पीछे मुड़ करके देखें तो उनके पास बहुत सी अच्छी चीज़ें जो वो कर सकते हैं, पर वो अभी उन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपनी गलतियों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरी गलती कहाँ है। तो अच्छा, अगर गलती समझ में भी आ रही है तो वो उन पीछे मुड़ करके नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ इस समय फोकस कर रहे हैं आगे की तरफ, जो आपने उनको बोला, जो आपने उनसे कहा, जो मैसेजेस उनको मिले, तो उससे वो अपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में है, बहुत उदासी की स्थिति में है, बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे की लाइफ में क्या होगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स जो हैं वो इस समय पूरी तरीके से अपने जैसे होता है ना कि बिल्कुल सिर पे हाथ रख करके ये सोचना कि आखिर ये गलतियां हुई कैसे हुई, बहुत ज़्यादा वेदना में, बहुत ज़्यादा कष्ट की स्थिति में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की स्थिति में। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने उनके ऊपर तलवारें चला दी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, मतलब इस तरह की तलवारों के बीच में वो हैं। उन्हीं तलवारों के ऊपर उनको चलना पड़ रहा है, ना उन्हें रात में नींद आ रही है, ना उनको दिन में नींद आ रही है। वो इतनी ज़्यादा गमगीन स्थिति में है, उतनी ज़्यादा उदासियों में है, रात में सोना दूभर हो गया, दिन में भी कहीं आराम से बैठना दूभर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो कि उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं, माथे पकड़ के रो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे की लाइफ कैसे आपके साथ बिताएंगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे तो मुझे व्यूवर्स ये दिख रहा है कि प्यार जैसा कुछ भी नहीं है और थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी की सिचुएशन से ऐसा हो रहा है। अब हमने आगे क्वेश्चन ये पूछा था कि आपके पर्सन, आपके और आपके
जो मतलब आपकी इस कंडीशन में आगे क्या होने वाला है, आउटकम आगे क्या है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि वो व्यूवर्स हैं, उन्हीं से मैरिज हुई है हमारे पार्टनर की, मतलब सॉरी मतलब व्यूवर्स के पार्टनर की मैरिज हुई है। मतलब आप जितने लोग भी देख रहे हो तो वो शायद मैरिज वाले रिलेशनशिप में हो, आप थर्ड पार्टी नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन आपका पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, और डिवाइन ये जानते हैं कि आप सही हो, आपको कहीं मतलब आप सही भी हो, और आपको इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ा है। रिश्ते की चाबियां हमेशा दो लोगों के हाथों में होती हैं, और दोनों ही मिल करके उस रिश्ते को चलाते हैं। शादी जैसा एक पवित्र बंधन जो है वो दो लोग मिल करके चलाते हैं, जहाँ की कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है आपको, आपको मतलब आपके आप ये जो चाबी है ना, वो चाबी आप दोनों के हाथों में थी, पर सामने वाले की तरफ से वो चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, आप व्यूवर्स बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा पेन में रहे हो, इतनी ज़्यादा आपके पीठ में छुरा घोंपा गया, ऐसा लगा जैसे कि आपको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया। और ये चीज़ आपके पार्टनर ने करी है, ये और किसी ने नहीं करी, आपके पार्टनर ने करी है। तो आपको मैरिज लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ा, और आपको आपके पीठ में छुरे घोंपे गए, आपको धोखे दिए गए, आपको धराशायी किया गया, आपको मरणासन स्थिति में छोड़ दिया गया। आपको ऐसा लगा कि बस अब मतलब मुझे बार बार, अगर आपने कुछ कहीं उठने की कोशिश करी होगी तो आपकी टांगें खींच ली गई होंगी, आपने कहीं नौकरी करने की कोशिश करी गई होगी तो उसके रास्ते में लाके पत्थर रख दिया गया होगा, आपको कहीं जाने नहीं दिया गया होगा, आपको कंट्रोलिंग एनर्जीज में रहना पड़ा होगा, आपको ये कह दिया गया होगा कि नहीं आप तो कुछ करने लायक ही नहीं है। मतलब आपके मॉरल को बहुत ही ज़्यादा नीचे गिराया गया, आपको ये भी कहा गया कि आप बिल्कुल किसी लायक नहीं है, फिजिकली इमोशनली आपको हर एक तरीके से पेन पहुंचाया गया। और मेरे व्यूवर्स उस तरह के पेन में है जहाँ की आदमी बिल्कुल टूट जाता है। आप देख रहे हो इस इंसान को कितनी ज़्यादा ये पेन में है, और इस तरह के पेन में, पर अब की सिचुएशन ये है, और जिसकी वजह से आपने पीछे मोड़ लिया, इन सारी सिचुएशन की वजह से आपने पूरी तरीके से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। मतलब अपने पार्टनर से आपने मुंह मोड़ने की, मतलब ये कहो कि आप तीन हिस्सा आपने मुंह मोड़ लिया है, आप बिल्कुल सिर्फ एक हिस्सा ही प्यार रह गया। अगर आप 100% किसी को प्यार करते थे, अपने पार्टनर को आप 100% प्यार करते थे, तो वो प्यार अब कम होकर के सिर्फ 25% रह गया है। तो आपने जो है वो उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। आपको अब वो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस इंसान के साथ मैं हूँ क्यों ये इंसान मेरे हर रास्ते में मेरे राह का रोड़ा बनता है, और इसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, तो मैं इस इंसान के साथ हूँ क्यों। और आपने जो है ना अपना मुंह मोड़ लिया, और जब आपने मुंह मोड़ लिया तो आपकी एक ग्रोथ भी शुरू हो गई, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आने लगा, आपको डिवाइन की कुछ गाइडेंस भी प्राप्त हुई, आप अपने रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है, पर ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ कि आप आगे बढ़ने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। आप में एक हिम्मत तो ज़रूर पैदा हुई है जो उस पेन से निकलने की, जो पेन आपके पर्सन ने आपको दिया है। और ये मैरिज लाइफ में ये पेन मिला है, ये पेन आप देख सकते हो, सामने से देख सकते हो कि किस तरह का पेन मिला हुआ है। तो किस तरह का पेन मिला हुआ है, आपके पर्सन ने जो भी आपको दिया, जो भी आपके लिए किया, वो शायद बहुत कम था। मतलब वो कुछ ऐसा था कि बस उसका होना ना होना बिल्कुल बराबर है। शायद उन्होंने आपसे एकदम ऐसा रिलेशन रखा हो, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आपने सब्जी ला दिया, आटा ला दिया, खाने की चीज़ें दे दी, थोड़ा बहुत पूछ लिया, बस इतना। इससे ज़्यादा उन्होंने कभी आपकी कोई केयर नहीं की, आपको कभी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, आपको हमेशा नीचे गिराया।
आपके हर एक चीज़ में टांग अड़ाई, और मे बी कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड रहे हों, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हर जगह आपको डिमोरलाइज़ किया और आपसे सिर्फ उतना ही रिलेशन रखा कि बस जितना जीने खाने के लिए, जैसे जेल में नहीं होता इंसान कि जीने खाने के लिए सिर्फ एक इतनी चीज़ें दे दी जाती हैं कि बस उतनी ही चीज़ों में आप अटके रहिए। तो उसी तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर कि बस उतनी चीज़ों में आप अटके रहिए, और इस तरह का रिलेशन रखा। और बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, बहुत अपने आप को, मे बी कि मनी वाइज भी बहुत साउंड है, और उनकी एक अच्छी खासी इनकम होगी जो हर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ गवर्नमेंट जॉब हो या किसी ऐसे अथॉरिटी वाले पर्सन है वो जिनके पास पैसे की कोई खास कमी नहीं थी, पर उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया लाइफ में। उन्होंने जो करना चाहिए था वो भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और बस सोचते रह गए, और बहुत हल्की फुल्की सी चीज़ें उन्होंने आपके लिए बस उतना ही प्रोवाइड कराया जिसमें कि आप जीने खाने लायक बस पड़े रहिए, और उनके आगे कभी भी कोई चैलेंजेस बन करके मत उभरिए। और मतलब वो आपको हमेशा दबाते रहे, मॉरली दबाया और धोखा दिया, तरह तरह के परेशानियाँ, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड सीधे सीधे निकल के आया, तो डेफिनेटली उन्होंने धोखा तो दिया ही। तो इस तरीके की सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हैं, बहुत मे बी कि उनकी मतलब कितनी भी ये गलत काम करने के बाद भी शायद माफ़ी ना मांगना, कोई कमिटमेंट ना देना, किसी तरह की कोई ऐसा कुछ ना करना कि मतलब ये आपको ये शो ही, मतलब आप शायद रोते रहते होंगे उनके सामने, उनके ऊपर कोई असर ना पड़ना, उन्होंने मुंह पीछे मोड़ लिया, एक तरफ मुंह कर लिया। तो इस तरह की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा इगोस्टिक, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा मतलब शायद वो बोलते ही नहीं होंगे कुछ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उन्होंने ना अपने आगे एक बॉन्ड बना रखा है कि बस मैं बोलूँगा ही नहीं, बस मेरी बाउंड्री यही तक है, मैं इससे आगे बढ़ूँगा ही नहीं। आप लुटते रहो, पिटते रहो, रोते रहो, गाते रहो, मुझे मतलब ही नहीं है कोई। तो इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी फैमिली बड़ी मतलब छोटी सी फैमिली होगी, हैप्पी लाइफ वाले जिसको कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, और तो वहाँ उस फैमिली में भी ना मतलब जैसा ऐसा उन्होंने किया है कि फैमिली में प्यार बहुत था, वो प्यार में भी कि आपकी वजह से रहा हो, क्योंकि यहाँ मुझे पार्टी उनकी तरफ से तो कोई प्यार मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, झुकना उन्होंने नहीं सीखा, और गलत काम करने के बाद भी उसको मानना नहीं सीखा। तो यहाँ पे आपने क्या मतलब सोचा था कि आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, हम दो हमारे दो होंगे, हम प्यार से रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ों पे आपकी पूरी तरीके से ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पाई, और प्यार करते थे आप उनसे बहुत ज़्यादा, शायद इतना ज़्यादा प्यार आपने उनको किया कि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप उनको, मतलब ये एक बहुत लंबा रिश्ता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप उनको, आपने बियॉन्ड लिमिट उनके साथ आप उनको देते गए और बहुत प्यार करते चले गए। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ मेरे व्यूवर्स आप जान लीजिए कि हालांकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, उन्होंने आपको जीवन में कुछ नहीं दिया, पर इसके बाद भी आपने उनको प्यार किया, उनको माफ़ किया। और ये रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड था, इसलिए वो अब तक चल पाया। ये इस रिश्ते में मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये पूरी तरीके से भगवान की मर्जी थी, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता था। मे बी कि आप लोग पिछले जन्मों में भी साथ रहे हो, और ये कर्मों का फल भोगने के लिए आप इस जन्म में आए हो। तो ये एक कार्मिक साइकिल है जो कि आपके साथ चल रही है, और ये डिवाइनली गाइडेड है, और ये भगवान की गॉड की मर्जी से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये पर्सन आप अपने पर्सन को ये सोचते हो कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया, वैसा किया, तो ये सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में आपने भी ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है। इतना सब तो किया, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार तो करते थे,
मन में प्यार की फीलिंग थी, पर आपको आगे नहीं जाने देना, आपको आगे बढ़, मतलब कहीं ना कहीं आपके ईगो को तोड़ना, आपको तोड़ना, आपको प्रताड़ित करने की ये जो भावना है वो भगवान की मर्जी से उन्होंने किया। मन में प्यार की एक इच्छा तो थी, पर ये चूंकि होना था तो इसलिए ये चीज़ें हुई। आगे मैंने पूछा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप इन बंधनों को से निकलोगे बाहर, आप इस बंधन को तोड़ करके निकल जाओगे और आगे आपकी मैरिज भी हो सकती है किसी और पर्सन से, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप इन बंधनों को तोड़ करके जब निकलोगे, आपका ये साइकिल जब ख़त्म होगा, ये कार्मिक साइकिल जब ख़त्म होगा, तब आपकी लाइफ में एक सोलमेट वाली एनर्जीज आएगी और तब हो सकता है कि आप इसी पार्टनर के साथ बहुत ही खुश रहो। और ये कार्मिक एनर्जीज जैसे ही ख़त्म होंगी वैसे ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप जो हो वो, और देखो आप यहाँ पे भी एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिवाइन की ये मर्जी थी कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हों, तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ये कार्मिक साइकिल है जो कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके और आपके पर्सन, आप मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के विषय में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ एक फुलिश मतलब एक कदम उठाया था। निश्चित रूप से यहाँ पर इसको नया कदम या नई शुरुआत तो नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी कि अच्छी चीज़ों को देख करके उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कि फुलिश था। यहाँ पर तो पूरी तरीके से एक नॉनसेंस बिहेव यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सामने से ये इंसान आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो पहाड़ से कूदने की कोशिश कर रहा है और सामने नहीं देख रहा है। कोई भी इंसान सामने देखेगा तो वो संभल के चलेगा, आप इस तरीके से बेहिसाब चलते चले जाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये चीज़ एक बेवकूफ़ी भरा कदम था और ये इस कदम ने आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में ला करके खड़ा कर दिया और बहुत ज़्यादा पेन दिया। आप ये देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं कि बहुत ज़्यादा दुख उनको मिला। मे बी कि दुख आपकी तरफ से मिला, आपको दुख देने के बाद दुख मिला, या किसी तरह का रियलाइजेशन था कि मैंने अपने इतने मैरिज पार्टनर को, इतने सालों के पार्टनर को, जो कि मेरे साथ इतने सालों से रह रही थी और इतना अच्छा बिहेव था उनका, तो उसके बाद भी जो मेरे पर इतना बिलीव करती थी उनके साथ मैंने इस तरह का किया। तो ये रियलाइजेशन भी हो सकता है, पर उनको इस बात का बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है और बहुत ही तकलीफदेह स्थिति में वो रहे हैं। किसी ने जैसे ऐसा लगा है कि जैसे उनके दिल पे खंजर भोंक दिया हो। मे बी कि आपको खंजर देने के बाद, आपको इस सिचुएशन में लाने के बाद, जब आपने मूव ऑन किया, तब उनको ये तकलीफदेह स्थिति का सामना करना पड़ा और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ, इस स्थिति से तो निकलना ही बहुत मुश्किल है। आप ये देख रहे हो कि किस तरह से दिलों के अंदर जो है तलवारें धसी हुई हैं। दिल के अंदर तलवार धसने का मतलब है कि ये दिल पूरी तरीके से छलनी हो चुका है किसी भी वजह से, पर ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति में इस समय है। और ये तकलीफदेह स्थिति मुझे जहाँ तक लग रही है वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है और इसका रियलाइजेशन हुआ होगा, या किसी और के थ्रू उनको कुछ मैसेजेस मिले होंगे, या आपने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति में है। तो ये चीज़ें यहाँ निकल के सामने आई हैं। जैसे वो वेट कर रहे हैं कि काश सब कुछ सही हो जाता। वो समय कब आएगा जब वो पहले की तरह हो पाएंगे। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी कि थर्ड पार्टी का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग निकल कर के सामने आई। थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने भी उनको कोई तकलीफ़ दी हो, है ना। थर्ड पार्टी की वजह से भी वो किसी तरह के, थर्ड पार्टी ने में भी कुछ ऐसा मैसेज आपको कन्वे कर दिया हो, या थर्ड पार्टी की कोई बिहेव उनको पता चल गया हो जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति में है। अब इस समय की करंट सिचुएशन ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें कब सही होंगी और कब फ्रूटफुल सिचुएशन आएगी उनकी लाइफ में। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कब फ्रूटफुल सिचुएशन आएगी। मे बी थर्ड पार्टी ही नहीं, थर्ड पार्टी भी उनका वेट कर रही है और इमोशंस हैं थर्ड पार्टी के
के भी बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टी को बहुत अच्छा जानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि शायद वो कहीं दूर रहती है। थर्ड पार्टी घर से काफ़ी, आपके घर से शायद बहुत दूर रहती होगी आपके पार्टनर के घर से, तो वहाँ वो डिस्टेंस है, तो उन जगहों पे जाना चाहते हैं और शायद कुछ प्लान बना रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपकी पार्टनर अगर कुछ दिनों में अगर कोई प्लान बना रहे हैं, तो आप खुद इसको रेजोनेट करा सकते हो कि ये चीज़ें आपसे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर मतलब नीचे कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर देना, ठीक है। पर ऐसा कुछ वो प्लान बना रहे हैं, कहीं बाहर जाना, थर्ड पार्टी से मिलना, या थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी के विषय में सोचते हुए नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, या थर्ड पार्टी उनसे मिलने के विषय में सोचते हुए मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मनी का कुछ इशू है, कुछ ऐसा है जो कि बहुत कम पैसे हैं आपके, मतलब मनी का कोई इशू है यहाँ पर। थर्ड पार्टी कुछ मनी के लिए इनके साथ जुड़ी हुई है, मे बी कि वो ये समझ रही है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और बहुत ही वो मतलब वो चाहती है कि मुझे ये पैसे मिल जाए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। वो आपके पर्सन को ऐसा समझती है कि आपके पर्सन जो है वो पैसे का पेड़ है, मतलब वो मनी वाइज बहुत साउंड है, तो उनसे किसी तरह का, थर्ड पार्टी के पास उतने ज़्यादा पैसे तो है नहीं, तो वो उसने जो है ना, मतलब वो बहुत ही ललसाई नज़रों से देख रही है कि मतलब बस ये पैसे मेरे पास आ जाएं और मैं किसी भी तरीके से इन पैसों को पा जाऊं, तो उसके बाद मैं डिसीजन लूं कि मुझे इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टॉक करती हुई नज़र आ रही है। मे बी कि जो थर्ड पार्टी है वो फेसबुक पेज पे आपको मिली है, या कुछ ऐसी जगहों पे मिली है जहाँ पे कि मतलब वो स्टॉक करती हुई नज़र आ रही है, ये तो सच है। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि वो फेसबुक पेज पे या स्नैपचैट पे या मतलब व्हाट्सएप या किसी ऐसे ग्रुप में मिली हो जहाँ पे कि आपके पर्सन उसके रूप को देख करके आकर्षित हो गए हों, और वो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रही है। इस समय की सिचुएशन ये कि बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रही है, वो बहुत लंबी उड़ान भरना चाहती है थर्ड पार्टी, और वो जानती, अच्छा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान को एंटरटेन कर रही है, वो बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर रही है, सभी से इसी तरह से पैसे उसको चाहिए किसी भी रूप में, वो स्टॉक कर रही है बहुत तेज। और वो ये भी जान चुकी है कि आपके पर्सन के पास पैसे हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को वो इंटरटेन कर रही है इस समय। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है, बहुत सारे लोग हैं। चलिए फिर देखते हैं कि आपके पर्सन आउटकम क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का क्या आउटकम रहेगा। तो यहाँ पे तो मुझे ये दिख रहा है कि कोई आपके थर्ड पार्टी के साथ तो मुझे यहाँ ग्रहण की स्थिति आती हुई नज़र आ रही है। निश्चित रूप से रिश्तों पर कोई ग्रहण लगेगा, आपके पर्सन और आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के रिश्तों के बीच में कोई ग्रहण लगने वाला है, और चीज़ें जो छुपी हुई थी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। और यहाँ पर मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, तो यहाँ पे या थर्ड पार्टी छोड़ करके इनको भाग जाएगी, या आपके पर्सन उसको छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पूरी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे या तो आपके पर्सन उसे छोड़ देंगे, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ करके भागने वाली है। अभी थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही आराम की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा उसने मतलब उसको ये लग रहा है कि नहीं चीज़ें संभल जाएंगी, और बहुत बिल्कुल ये बंदा तो मेरे ही पास आने वाला है और कहीं नहीं जाने वाला है। पर मुझे जो एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं कि नहीं, उसके जो कप्स हैं वो खाली के खाली ही रहने वाले हैं। अभी उसने जिस तरीके से हाथों को बांध करके बड़े आराम की स्थिति में पड़ी हुई है, उस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपके पर्सन, यहाँ पे मुझे खुद दिखाई पड़ा था आपके कार्ड्स में कि आपके पर्सन को इस समय अभी पैसे की प्रॉब्लम है। तो जब खुद ही पैसे की प्रॉब्लम है तो वो थर्ड पार्टी को क्या दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी को कुछ दे पाएंगे, और वो कब्स खाली ही रहने वाले हैं। तो
इस तरह की एनर्जीज है। अभी आपके पर्सन इस तरह के उसमें है कि वो अपनी अपने समाज को, दुनिया को, सभी लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि ये चीज़ें ना अब लोगों को पता चलने लगी। अब उनको ये समझ में आने लगा है कि अब लोगों तक ये बात पहुंच रही है, लोगों को सुगबुगाहट आ रही है, लोगों का इंटरफेरेंस आ रहा है। तो अब वो हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो तलवारें हैं ना मेरे ऊपर जो लटक रही हैं, वो तलवारों को हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर ये तलवार इसी तरीके से होती रही मेरे ऊपर, मतलब लटकी रही, तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो बहुत कम है और मैंने गलती तो करी है। पर ये चीज़ें दूसरों को ना पता चले, ये चीज़ें और लोगों को ना पता चले, तो देश, दुनिया और समाज का वो करके वो खुद ये चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल आए। ऐसा उनको ये लग रहा है, और थर्ड पार्टी भी चुपचाप शांति के साथ बैठी रहे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस ईश्वर से प्रे करने से ही उनकी किसी भी तरह के जो पाप है वो धुलेंगे, या ईश्वर से प्रे करने पर ही उनके सारे जो भी उन्होंने गलतियां करी हैं वो गलतियां कम हो जाएंगी, और शायद आप भी उनकी तरफ इंटरेस्ट लेने लगो। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं गॉड की, और उनसे लगातार कह रहे हैं कि सेव मी, आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकता, मुझे इन तलवारों से बचाइए। ये जो अटैक आ रहे हैं चारों तरफ से, जो उनको जानने वाले हैं मे बी कि वो भी इस तरह का अटैक कर रहे हों, फैमिली में किसी तरह के लोग उनसे ढंग से ना बोल रहे हों, लोग उनसे टोंट कर रहे हों, तो उनको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। और थर्ड पार्टी को उन्होंने जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें गिफ्टिंग की, बहुत ज़्यादा प्यार शो किया, या थर्ड पार्टी ने उनके लिए जिस तरह का प्यार शो किया है, बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट दिखाया, और बहुत ज़्यादा उनसे ये कहा गया कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत बढ़िया हो मेरे लिए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। या आपकी पर्सन ने ऐसा कहा हो कि तुम्हारे जैसे इंसान बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिलते हैं, तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम मेरी वाइफ से बिल्कुल अलग हो। इस तरह की कुछ मतलब चीज़ें हुई हैं। तो इन चीज़ों को जो जिस तरह का प्यार प्रदर्शित किया गया है, तो आप ये देख रहे हो कि जैसे कि होता है ना कि अगर मछली क्या है, जब मछली हमेशा पानी में रहती है तो वो खुश रहती है, पानी से बाहर आ गई तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस कप में मछली है, और एक कप की स्थिति क्या होती है, कप बहुत छोटा सा होता है, तो आप ये समझ सकते हो कि कप में मछली तैरेगी तो कैसे तैरेगी, और कप में पानी आएगा तो कितना आएगा। तो ये जो कप है, कप में लेना ही अपने आप में एक बहुत अजीब सी बात है। तो आप ये समझ जाओ कि आधा धड़ बाहर है, तो वो पूरा धड़ बाहर आते समय नहीं लगेगा। तो ये प्यार जो है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि ये प्यार जो थर्ड पार्टी के साथ था वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। और एक आपके पर्सन जो है ना वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, रिश्तों में एक नई शुरुआत चाहते हैं, या थर्ड पार्टी को कुछ नया ऑफर मिल रहा है। कोई बंदा है जो कि थर्ड पार्टी को एक नया ऑफर दे रहा है। यहाँ पे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि कोई बंदा है जो थर्ड पार्टी ऑफर दे रहा है, या आपके पर्सन ने जो थर्ड पार्टी को ऑफर दिया मतलब दिया हो कभी, तो उससे अलग कुछ नयापन आ रहा है उसकी लाइफ में। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और वो बंदा जो है वो शायद बहुत खूबसूरत होगा, बहुत मनी वाइज भी बहुत साउंड होगा, बहुत कुछ देने की स्थिति में भी होगा। तो ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, और ये सोच रही है, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में होंगे। ये दोनों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे वाइस वर्सा लग रही हैं, और इसमें दोनों की ही एनर्जीज निकल के सामने आई हैं कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा बर्डन में है इस समय, कि ये जो मैंने करा वो क्या करा, मतलब मैंने ये जो इस तरह की कंडीशन ये जो मैंने की है वो क्या की है, ये तो नहीं होनी चाहिए थी। और बहुत ज़्यादा बर्डन की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा बर्डन ले रखा है अपने उसमें। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आती हुई नज़र आ रही है।
चीज़ों को मतलब जितना प्यार उन्होंने दिया, जितना मटेरियल दे दिया, जितने गिफ्ट दे दिए, जितना टाइम स्पेंड कर दिया थर्ड पार्टी के ऊपर, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में तो दूसरा जना आ रहा है, तो अब करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये सोच करके बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे स्थिति में हैं, और कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि आपको छोड़ करके तो ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में चले गए थे, तो अब तो ये बर्डन उनके ऊपर आता ही चला जा रहा है। चीज़ें खूबसूरत कैसे होंगी, चीज़ें फिर से सही कैसे होंगी, ग्रोथफुल कैसे होंगी, मतलब थर्ड पार्टी के बारे में भी ये चीज़ें सोच रहे हैं कि मतलब ये क्या हो गया, ये तो मैंने जिस चीज़ को सोचा था कि ये तो बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये चीज़ें मुझे बर्डन क्यों दे रही हैं, ये चीज़ें मुझे बर्डन क्यों दे रही हैं। तो आप ये देख रहे हो कि मतलब कितना ज़्यादा ये इंसान बोझ तले दबा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से बर्डन वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा दिमाग को लेस कर दिया है आपके पर्सन ने। और थर्ड पार्टी भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन में है, उसको भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे लाइफ से चला जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि चीज़ों को सही करें थर्ड पार्टी के साथ भी, पर वो थर्ड पार्टी ने एक बाउंड्रीज बना रखी हैं। वो चीज़ें आपके पर्सन एक तरफ से तो सही कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ उनको आने के लिए इस बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। तो और एक ही जगह पे स्टक होकर के सोच रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरा कप तो खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो थर्ड पार्टी तो भाई पैसा चाहती है। आपने यहाँ पे देखा ना रीडिंग में कि थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए, और जब तक थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए तो आप जो है, आपका कप खाली है, तो आप केवल खड़े होकर के सोच रहे हो। आपने देखा ये घोड़ा पैर तो ऊपर उठा चुका है, पर वो नीचे नहीं रख पा रहा है। क्यों नहीं रख पा रहा है? क्योंकि कप खाली है। अगर ये कप खाली नहीं होता तो वो आगे बढ़ जाता। तो देने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पर्सन के पास। तो आप ये समझ लीजिए कि इस रीडिंग में जो अब तक की चीज़ें निकल करके सामने आई हैं वो यही है कि आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो ज़रूर हैं, पर थर्ड पार्टी भी उनसे किनारा करने की फिराक में है, और वो भी थर्ड पार्टी कि इस आश्चर्यजनक बिहेव को देख करके बहुत ज़्यादा अजीब सी स्थिति में है। फिर मैंने ये देखा, ये दो कार्ड्स निकाले थे कि आगे क्या होने वाला है, ये लाइफ में रहेगी या चली जाएगी। तो आपके पर्सन जो हैं यहाँ पे आपको जस्टिस देने वाले हैं, यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी को ना वो करके आपको जस्टिस यहाँ पे देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी में ये आया कार्ड जरूर है जस्टिस का, पर जस्टिस यहाँ पे किसको मिलेगा? जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसी के साथ जस्टिस होगा, ठीक है। तो नाइंसाफ़ी यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ नहीं हुई है, वो थर्ड पार्टी बन के आई थी, आप तो मैरिज पार्टनर थे, तो जस्टिस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन किसी न किसी तरीके का तलवार उठा लेंगे और क्विकली मतलब ये सीधे बता देंगे कि नहीं, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, या कुछ ऐसा होगा उन लोगों के बीच, कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स होंगे, कुछ ऐसा होगा जिससे कि मतलब वो इस रिश्तों को कट ऑफ करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस लेडी ने तलवारें उठा रखी हैं और तलवार से सिरों को काट दिया जाता है, चीज़ों को तलवार काटने का काम करता है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को ये काटने का काम करेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप थर्ड पार्टी जो है ना, उसको जितना मटेरियल मिल चुका है वो उसी मटेरियल को लेकर के चिपकी रहेगी, वो आपके पर्सन को कुछ नहीं देने वाली। और आपके पर्सन भी, आपके पर्सन का अगर ये मतलब वो है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपके पर्सन भी कुछ भी देने वाले नहीं हैं यहाँ पर उसको, और ये रिश्ता टूटेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। हालांकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जकड़न की स्थिति में, थर्ड पार्टी फिर से पैतरे खेलने की कोशिश करेगी, किसी महानगरी में रहना चाहती है। आप देख रहे हैं पीछे पीछे बहुत ही अट्टालिकाएं नज़र आ रही हैं, किसी बड़े शहर में, जैसे दिल्ली, बॉम्बे या मद्रास या लखनऊ, किसी बड़े शहर में वो रहती है, डेफिनेटली वो लेडी है और किसी बड़े शहर में रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो चीज़ें, वो कैसे पैसों को पकड़ करके बैठी हुई है। तो इन पैसों के पीछे जो वो गेम खेल रही है, तो उस गेम प्लान का पता चल जाएगा और उससे रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म होगा, ऐसा यहाँ पर निकल के सामने आया है। ऐसा निकल के सामने आया है। तो अब चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आखिर आपके पर्सन
के साथ ये सब चीज़ें या आपके साथ ये सब चीज़ें कब तक होंगी। तो देखिए ये कार्मिक साइकिल था, आपके रीडिंग में निकल के आया था कि एक कार्मिक साइकिल है जो कि आपको विधाता ने लिखा है और आपके भाग्य में लिखा हुआ, और ये साइकिल अब खत्म होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा कार्ड तो ये निकल के आ गया कि ये साइकिल अब खत्म होने वाला है। तो आप व्यूवर्स खुश हो जाइए कि आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, मेरे पार्टनर मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन आई है, तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये साइकिल अब ख़त्म होने वाला है। आपके साथ उन्होंने जितना भी पेन देना था वो दे लिया। अब ये पेन ख़त्म होगा, क्योंकि ये आपके भाग्य में इतने दिनों तक का कार्मिक साइकिल चल रहा था। आपको सांप ने डसना ही था तो सांप ने डस दिया। अब आगे की स्थिति ये है कि सांप के डसने से आप जो है वो निकल आई हैं, बच गई हैं। आप समझ रहे हैं, आप जो है वो सांप के डसने से भी बच के चले आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। वो मैं फीमेल उसका इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं वो फीमेल है, इसलिए आप अपने हिसाब से रीडिंग को रेजोनेट करा लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आपको कोबरे ने काटा, पर उसकी दवा मिल गई आपको, रिसेंटली दवा मिल गई, तुरंत दवा मिल गई, तो आप बच गए। ठीक है, और लॉसेस तो बहुत हुए, काफ़ी दिनों तक लॉसेस हुए, बहुत भयानक चीज़ें आपके साथ हुई, पर ये चीज़ें आपके साइकिल में लिखी हुई थी। तो अब जो है इसका अंत होगा। आपकी पर्सन आपको, ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा। क्या वो आपको न्याय देंगे? तो आप जो है आपने तलवारें उठा रखी हैं, आप कमिटमेंट चाहते हो, आप किसी तरह का कमिटमेंट चाहते हो, और वो आपके पर्सन जो हैं वो चीज़ों की अच्छाई और बुराई के विषय में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इसको सही बातें बता दी कि किन वजह से मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया था, तो शायद ये रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो वो इसलिए चुप्पी वो करके बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इस तरह के एनर्जीज़ में है कि इमोशनल एनर्जीज़ में है, और उनको मतलब वो चुप्पी साध के बैठ गए। ये कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्यूवर्स की भी वो आ रही है। आपने बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, बहुत बातें पूछ ली, बहुत कमिटमेंट मांग लिया, पर आपको अब तक कमिटमेंट नहीं मिला अपने पर्सन की तरफ से, और ना माफ़ी मांगी गई, ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो आपने एक चुप्पी साधने की कोशिश करी है कि अब मैं चुप रहूँगी या मैं चुप रहूँगा, मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं रिश्तों को ही एकदम से ख़त्म कर लूँगा, मैं बिल्कुल अपने में हो जाऊँगा, मुझे नहीं इस निगेटिविटी में नहीं जीना है, तो मैं अपने ऊपर ध्यान दूँगा या ध्यान दूँगी, फोकस करूँगी, और अपने आप को मनी वाइज साउंड करने की दिशा में आपने पहल कर रखी है। और इस रिश्ते को, जो एक अजीब सा रिश्ता था कि जहाँ पे आप बस झेलते चले आ रहे थे, और ये अब ये चीज़ें झेलनी मुश्किल हो गई, तो उस रिश्ते से निकल करके आप अपने आप को कुछ ऐसे रिश्ते मिले आएंगे जहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हैं ना, इस रानी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप इस रिश्ते, इस तरीके की स्थिति में आप अपने आप को ले आएंगे जहाँ आप रानी हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा निर्बल और बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं इस तरीके से, और ये इन कार्ड से 2-3 चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। ऐसा भी लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स को मे बी कि उनके पर्सन कुछ क्लियरिटी दें, और ये जो एक अजीब सा रिश्ता है ना, फालतू सा, जैसे बेमतलब का रिश्ता, जहां हम सिर्फ एक फालतू की एनर्जी से बंधे रहते हैं, बस ऐसे जैसे तैसे ये रिश्ता चल रहा है, ना इस रिश्ते में कोई प्यार है, ना रोमांस है, ना मतलब कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में। एक जैसे एक ऐसा रिश्ता जो बोझ वाला रिश्ता हो, तो इस रिश्ते, इस एनर्जी से निकल करके आपके पार्टनर आपको निकाल के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में भी ला सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमने जस्टिस, उनके कार्ड में हमने देखा था कि जस्टिस की एनर्जी आई थी, तो मे बी कि वो यही जस्टिस देंगे कि अब वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह रखेंगे। कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं।
कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप खुद जो है वो क्लियर कट बात करोगे और आपको कमिटमेंट नहीं मिला, आपको किसी भी तरह की क्लोजर नहीं मिल पा रहा है कि क्या हो रहा है इस रिश्ते में, तो आप ही चुप हो जाओगे और आप इस बेमतलब के रिश्ते को एक तरफ करके आप खुद अपने मनी को फोकस करोगे और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में आ जाओगे। पर जो भी हो, पहले की साइकिल यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और आप तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिन्होंने पहले मुंह मोड़ लिया था, जो पहले एक ऐसी एनर्जीज में थे कि इसको लूँ कि उसको लूँ, आपको चुनूँ या थर्ड पार्टी को चुनूँ, और आपसे मुंह मोड़ लिया था, मतलब बिल्कुल अपनी बाउंड्री सेट कर ली थी, आपको नहीं इतना ज़्यादा महत्व देते थे बल्कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, और आपके मतलब उसमें उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। तो इस स्थिति से निकल के वो आपको न्याय देने की स्थिति में आएंगे, ऐसा इस रीडिंग से समझ में आया है। और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो इन बाउंड्रीज़ को तोड़ेंगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। और अब आपके पर्सन की ये ज़िद है कि वो आपको पा करके ही रहेंगे, मतलब कि वो आपको पा करके ही रहेंगे, ऐसी उनको ज़िद है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है पर वो आपके बिना बिल्कुल भी अकेले हैं, ऐसा क्वीन ऑफ कप्स की इस एनर्जीज में मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो ठीक है, रीडिंग को करते हैं बंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें ये दिखाता है कि हम अपने व्यूवर्स के लिए कितनी प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेकर के आ सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि ये जो मैसेजेस निकल के आते हैं वो यूनिवर्स आपको देते हैं, माध्यम सिर्फ हम बनते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को, एंजल्स को या डिवाइन को अपने ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।